नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज हम बना रहे हैं मैटरनिटी गाउन। नॉर्मली नाइट गाउन जैसे ही बनता है, लेकिन फ्रंट की कटिंग में कुछ चेंजेस होता है। उसके बाद हम स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए, छोटा बेबी होता है उस वक्त इस तरह का गाउन बहुत ही यूजफुल रहता है, आरामदायक रहता है। दोनों तरफ चेन लगाकर हम ये गाउन बनाएंगे। तो फैब्रिक है मेरे पास 4.5 मीटर। बैक की कटिंग बिल्कुल नॉर्मल जैसे गाउन में होती है उसी तरह होगी। फ्रंट की कटिंग में जो डिफरेंस होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही यूजफुल है आज का वीडियो। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। इस गाउन में लेंथ है हमारे पास 55। ऊपर की चोली बनेगी 15 प्लस 1 इंच ऐड करके बनाएंगे। नीचे का सर्किल बनेगा 14 प्लस 3 इंच मैं ऐड करूंगा नीचे की फोल्डिंग के लिए। आप जितना नीचे फोल्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग नीचे के सर्किल में मार्जिन रख सकते हैं। चेस्ट है 41, तो 5 इंच मैं लूज बनाऊंगा इसमें। और वेस्ट है 36, तो 4 इंच लूज बनाऊंगा। आप लूज भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो थोड़ा लूज ही सही रहता है, इसलिए मुझे थोड़ा लूज बनाना है। शोल्डर है ओरिजिनल 15, नेक बनाना है फ्रंट का 6 और बैक का 3, और स्लीव्स है 10.5 और स्लीव्स का राउंड है नॉर्मली 11 है। 1 इंच लूज करना है तो 12 है हमारा। आपको दिख रहा होगा 2 चेन है हमारे पास रखी हुई है। ये चेन लगाकर हम बनाएंगे। फुल साइज लेंथ की चेन है, 15 लेंथ है इसकी। पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक की कटिंग बिल्कुल फैब्रिक फोल्ड में किया हुआ है मेरे पास, डबल फोल्ड में। और लेंथ है हमारी 15 चोली की, तो पहला मार्क मैंने 16 पे किया है। और शोल्डर है हमारे 15, तो उसका हाफ होता है 7.5, तो मैंने 7.75 पे मार्क किया है। और आर्म होल के लिए 8 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच, और नेक की लंबाई हमारी 3, इसलिए 3.25 पे मार्क करके राउंड बना दिया है। चेस्ट और अपर चेस्ट का मेजरमेंट करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो जो हमारा आर्म होल का मार्क है वही हमारा चेस्ट का मार्क होगा। चेस्ट हमें लूज सहित करना है 46, तो उसका 1/4 होता है 11.5। और वेस्ट है हमारी 40 लूज सहित, तो उसका 1/4 होता है 10, तो मैंने 10 पे मार्क किया है। आगे 1.5 इंच मार्जिन है। आर्म होल का राउंड बना दिया है। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें आर्म होल चेक कर लेना है अपना। आर्म होल आ रहा है हमारा 10 इंच, उसी के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैटरनिटी गाउन है ये, इसलिए हम थोड़ा लूजिंग सहित बना रहे हैं। चेस्ट भी लूज है, स्लीव्स भी लूज है, तो उसके अकॉर्डिंग आर्म होल हमारा थोड़ा ज्यादा आएगा, हमें ध्यान रखना है। और बैक की मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो बैक की कटिंग करने के बाद बैक को मैंने अपने पेपर पे रख लिया है। इस साइड से और नीचे से बिल्कुल बराबर रखा है। पेपर पे कटिंग करना इस पैटर्न में हमारे लिए बेस्ट रहता है। वैसे हम फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन पेपर पे कटिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाती है, इसलिए मैं पेपर पे कटिंग कर रहा हूँ। और मैंने नेक के लिए, शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट के लिए एग्जिट मार्क कर दिया है। अब मैं अपनी बैक को हटा देता हूँ। सबसे पहले हमें हमारे नेक के लिए मार्क करना है। तो नेक हमारा 6, इसलिए मैं 6.25 पे मार्क करके नेक बना देता हूँ। तो नेक का राउंड मैंने बना दिया है। नेक आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमारा लूज सही चेस्ट है 46 और ओरिजिनल चेस्ट है 41, तो उसके लिए मैं 11 पे डॉट पॉइंट के लिए मार्क कर रहा हूँ। और मार्जिन की साइड है उसमें हम लूज सही जितना हमारा डॉट पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम मार्क करते हैं। तो लूज सही हमारा चेस्ट है 46, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डॉट पॉइंट आएगा 4.5 या उससे थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन मैं 4.5 पे रख रहा हूँ। और उस पे हमें एक मार्क कर लेना है। और उससे नीचे 3 इंच पे एक मार्क करके मैं अपने प्रिंसेस कट के लिए प्लेट बना लेता हूँ। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हमें अपनी प्लेट बना लेनी है प्रिंसेस कट के लिए। तो प्रिंसेस कट की प्लेट की चौड़ाई रखूंगा मैं 2.5 इंच। तो 1.25 इंच इस साइड और 1.25 इंच इस साइड, दोनों तरफ मार्क करके हमें अपनी प्रिंसेस कट की प्लेट बना लेनी है। तो प्रिंसेस कट की प्लेट हमारी बन गई है। लूज सहित हमारा 46 है चेस्ट, इसलिए प्रिंसेस कट की प्लेट की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। अब हमें अपने वेस्ट का मेजरमेंट कर लेना है। तो वेस्ट है हमारा 40, तो उसका 1/4 होता है 10, प्लस उसमें ऐड करना है 2.5 इंच हमें प्लेट वाला मार्जिन, तो हो गया हमारा 12.5, प्लस 1.5 इंच जो साइड मार्जिन है हमारा वो हमें ऐड करना है, तो हो गया 14। तो 14 पे मार्क करके मैं अपनी वेस्ट के लिए मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो वेस्ट के लिए मेजरमेंट भी हमारा हो गया है। अब हमें अपने आर्म होल में शेप बना लेना है। लूज गाउन बना रहे हैं इसलिए ज्यादा शेप की जरूरत नहीं है। अप्रोक्स 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा कम
हमें शेप बना लेना है। अब नॉर्मल प्रिंसेस कट में जब हम शेप देते हैं तो इस तरह से हमारा राउंड आता है आर्म होल की तरफ से, लेकिन हमें चेन लगानी है, मैटरनिटी गाउन है ये, इसलिए इस तरह से हम शेप नहीं बना सकते। तो शेप बनाएंगे हम ऊपर की तरफ। तो अपने जो नेक की साइड है वहां से 1.25 इंच या आप अनुमान से 1.25 इंच पे या उससे थोड़ा ज्यादा मार्क कर लीजिए। मैंने 1.25 इंच पे किया है। और उससे आगे जो प्लेट के लिए हमारा मार्जिन होता है वो मैं कर रहा हूँ 0.75 इंच पे। तो इस तरह से इन दोनों मार्क को हमें अपने डार्ट पॉइंट से मैच कर देना है। तो प्रिंसेस कट का जो शेप है हमारा आर्म होल की तरफ नहीं आके शोल्डर की तरफ बनेगा। तो 0.75 इंच मैंने अपने प्लेट की चौड़ाई रखी है। तो शोल्डर में आगे हमें 1 इंच या 1.25 इंच ऐड कर देना है। मैं 1 इंच ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे शोल्डर की कटिंग होगी। जब ये प्लेट हमारी एडजस्ट हो जाएगी, जॉइंट होगी, तो हमारे शोल्डर शॉर्ट हो जाएंगे बैक से। तो 0.75 इंच की प्लेट है, उसके लिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है शोल्डर की तरफ और अपने आर्म होल वाले राउंड से इसको मैच कर दिया है। तो हमारा शोल्डर बैक के बराबर रहेगा। और जो प्रिंसेस कट के लिए प्लेट बनी है हमारी, वो आर्म होल की तरफ नहीं बन के शोल्डर की तरफ बनी है। तो चेन भी बहुत आसानी से लगेगी। मैं पाइपिंग लगा के दोनों तरफ चेन लगाऊंगा तो आपको स्टिचिंग में बताऊंगा। बहुत अच्छे से हम अपना मैटरनिटी गाउन बना सकते हैं। देखिए फैब्रिक पे मैंने कटिंग कर ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर थोड़ा राउंड हो रहा है इसलिए, बाकी सारा फैब्रिक हमारा बराबर है आर्म होल शोल्डर की तरफ से। और प्रिंसेस कट की जो साइड है उस साइड से मैंने स्टिचिंग जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है और यही हमें फ्रंट में करना है। मेन पोर्शन की तरफ स्टिचिंग जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, बाकी सारी कटिंग नॉर्मल करनी है नेक की और शोल्डर की बिल्कुल बराबर। इस साइड हमारी पाइपिंग लगेगी दोनों तरफ, मेन पोर्शन और साइड पोर्शन में। फ्रंट और बैक की कटिंग होने के बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो नीचे 1 इंच के अप्रोक्स मैंने फोल्डिंग के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है। अगर आप नीचे पाइपिंग लगाते हो तो आपको हाफ इंच ही मार्जिन रखना है। और स्लीव्स है हमारी 10.5, इसलिए इस मार्जिन को छोड़ के मैंने 11 पे मार्क किया है। हाफ इंच अपना ऊपर स्टिच में चला जाएगा तो 10.5 हमारी स्लीव्स तैयारी रहेगी। 4 इंच पे मैंने आर्म होल के लिए मार्क किया है। आर्म होल का राउंड था हमारा 10, तो उसके लिए मैंने 8.25 पे मार्क किया है और राउंड बना दिया है। राउंड में आपको चेक करके बता देता हूँ 10 आना चाहिए, वो 10 या 10 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। मैं थोड़ा ज्यादा रखता हूँ, इससे हमारी स्लीव्स की फिटिंग बहुत ही अच्छी रहती है। स्लीव्स का राउंड है हमारा 12, तो उसका हाफ होता है 6 और उससे आगे 1.5 इंच मार्जिन है। तो इस तरह हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी। अब नीचे का सर्किल हमें कटिंग करना है। तो नीचे का सर्किल बिल्कुल सिंपल है। हमें मार्जिन सहित अपनी लेंथ रखनी है सर्किल की 43। तो 43 लेंथ के मैं 3 पार्ट कटिंग कर लेता हूँ, 1.5 फ्रंट के लिए और 1.5 बैक के लिए। तो इससे हमारा सर्किल नीचे का गाउन में खूब बन जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैंने 4.5 मीटर फैब्रिक मंगाया था। ये हमारा मेन फ्रंट है, मेन पोर्शन। इसमें हमें दोनों तरफ पाइपिंग लगानी है और साइड पोर्शन है उनमें भी दोनों तरफ जहाँ हमारा प्रिंसेस कट का शेप है पाइपिंग लगानी है। तो मैं पहले इसमें पाइपिंग लगा लेता हूँ। पाइपिंग मैंने बना ली है बिल्कुल चेक करके। बिल्कुल बराबर हमें पाइपिंग लगा के मार्जिन को फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ और एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है। उसके बाद 0.25 इंच की दूरी पे हमें एक स्टिच कर देनी है फिनिशिंग के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए साइड पोर्शन है हमारा ये, इसमें मैंने पाइपिंग लगा ली है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अंदर मार्जिन फोल्ड करके 0.25 इंच की दूरी पे स्टिच कर लेनी है। इसी तरह हमें अपना फ्रंट भी तैयारी कर लेना है। तो देखिए पाइपिंग लगा के मैंने तैयारी कर लिया है। ये अपना साइड पोर्शन है और ये मेन फ्रंट है, दोनों में हमारी पाइपिंग लग गई है और 0.25 इंच की दूरी पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें चेन लगानी है। तो चेन इस तरह से लगेगी, नीचे से हमारी ओपन और क्लोज होगी चेन। तो नीचे से हमें लगानी स्टार्ट करनी है। पहले मैं इस साइड पोर्शन पे लगाऊंगा। तो पाइपिंग जितना हिस्सा हमें अपना बाहर की तरफ रख देना है बिल्कुल बराबर, ताकि हमारी चेन दिखे नहीं और फिनिशिंग के साथ हमारी चेन लग के तैयारी हो। तो आपको आसानी से दिखेगा। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लग के तैयारी हो गई है और पाइपिंग जितना हिस्सा हमारा चेन के ऊपर आ गया है।
तो जब हम चेन को ओपन और क्लोज करेंगे तो चेन हमारी दिखेगी नहीं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी चेन लग गई है। इसी तरह दूसरी तरफ भी हमें अपनी चेन लगा लेनी है। जब ये चेन हम लगाएंगे तो इसका हिस्सा ऊपर की तरफ से स्टार्ट होगा। देखिए पाइपिंग एक साइड हमारी लग गई है। आपको हमारा प्रिंसेस कट के जो गोलाई है वो भी आपको आसानी से दिख रही होगी फिनिशिंग के साथ। मैं इसको फैलाता हूँ तो आपको चेन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें चेन लगानी है और नीचे की तरफ से भी हमारा मार्जिन बराबर आना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैं चेन को ओपन करता हूँ तो इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप हमारा फैल जाएगा और इस तरह से चेन बंद करने के बाद फिनिशिंग के साथ हमारी चेन लग जाएगी। तो जब हम चेन लगाते हैं तो पाइपिंग जितना हिस्सा हमें अपने चेन के ऊपर रखना है और फिनिशिंग के साथ हमें लगानी है। नीचे की तरफ भी मैं आपको चेन दिखाता हूँ, बिल्कुल बराबर दूरी पे हमें स्टिच करनी है फिनिशिंग के साथ, तो हमारी चेन बहुत ही अच्छी तरह से लगेगी। और इसको आप इतना ओपन रख के आगे का हिस्सा पैक रखना चाहें तो पैक भी रख सकते हैं। मुझे पूरी दूरी में लगाना था इसलिए मैं लंबी साइज की चेन लगाई है मैंने। आप थोड़ी शॉर्ट लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चेन यहाँ तक अपने नेक के बराबर 6 इंच ऊपर पैक रहेगी तो भी सही रहेगा। तो देखिए अब हमारी पाइपिंग दोनों तरफ लग के तैयारी हो गई है। बिल्कुल जिस तरह से एक साइड हमने लगाई थी उसी तरह दूसरी साइड भी लग गई है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है हमें। पाइपिंग जितना हिस्सा चेन से बाहर रखना है, तो जब हम इसको बंद करेंगे तो हमारी चेन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी और बहुत ही अच्छे पफ्स भी क्रिएट होंगे। अब जो नीचे का हिस्सा हमारा ओपन है यहाँ, इसको नीचे से हमें अपना जो सर्किल जॉइंट करना है उसके लिए नीचे बिल्कुल बराबर रख के इसको हमें पैक कर लेना है दोनों तरफ से। इस तरह से नीचे से हमारा हिस्सा बंद हो गया है। अब हमारी जब चेन ओपन होगी तो नीचे का हिस्सा हमारा पैक रहेगा, यहाँ हमारा सर्किल का जॉइंट होगा तो फिनिशिंग रह जाएगी। और ऊपर की तरफ शोल्डर से हमें फ्रंट और बैक को जॉइंट कर लेना है। फ्रंट और बैक बिल्कुल हमारा बराबर आएगा क्योंकि फ्रंट में हमने मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था आगे शोल्डर की तरफ। अगर मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं रखते तो हमारा शोल्डर शॉर्ट हो जाता, इसलिए कटिंग के वक्त जो मैंने बताया था उस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अब हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। उसके बाद फ्रंट और बैक में हमारी पाइपिंग लग जाएगी, स्लीव्स लग जाएगी, नीचे से सर्किल जॉइंट हो जाएगा और गाउन हमारा बनके तैयारी हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरा टारगेट आपको सिर्फ चोली की कटिंग और स्टिचिंग बताना था। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।